मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ और आज मैं फंस गई। सिवनी का पहला इंस्टाग्राम रेडियो पेज है जिसे मैं होस्ट करती हूँ। सुबह उठती हूँ सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करती हूँ। भाई हम सभी को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जे शिराली के नाम से कम और आरजे मिस बकबक के नाम से जानते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, ना पसंद करती हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। बस एक पेन एक डायरी रखे छोटी सी और हमेशा उसको आप लिखते रहे। अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेना पसंद है। जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया मुझे लग ही नहीं रहा था कि आपने इंटरव्यू लिया। ऐसा लग रहा था कि भाई हम चिट-चैट कर रहे हैं। इसके महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं और बहुत दूर से आज आई हुई हैं। बहुत बहुत नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? मस्त मैडम जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अपना कीमती समय मुझे दिया, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ और आज मैं फंस गई हूँ क्योंकि आज आप मेरा लेने वाले हो इंटरव्यू। हमें तो बहुत मजा आने वाला है जी जी। तो मैडम जी अब हम आपके बचपन की ओर चलते हैं। हाँ, आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शिराली नेमा है और मैं एक पत्रकार हूँ, एक रेडियो जॉकी हूँ और एंकर भी हूँ, फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हूँ। बहुत सारा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ कि हम पहले बात करते हैं रेडियो जॉकी की, जो कि मैं हूँ। मेरा एक रेडियो पेज भी है जो इंस्टाग्राम पे है। ये सिवनी का पहला इंस्टाग्राम रेडियो पेज है जिसे मैं होस्ट करती हूँ। डेली लाइव शोज़ होते हैं। हफ्ते में एक बार मैं किसी ना किसी स्किलफुल या प्रतिभाशाली लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। बेसिकली उनको मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ। विनायक न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ वर्क करती हूँ। मेरी बहुत सारी कुछ ऐसी लेखन है या कहना चाहिए बुक है जो पब्लिश्ड हुई है, जो आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में भी मिल जाएगी, जिसका नाम है व्हाट इफ़ आई एम अ जर्नलिस्ट। इसका हिंदी मतलब ये होता है कि क्या होता अगर मैं एक पत्रकार होती तो। और दूसरी बुक है येलो मैंगो, जिसमें मैंने सारे घरेलू उपाय, आप घर में रखी हुई चीज़ों से आप कैसे खूबसूरत बन सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, इस पे मैंने किताब लिखी है। ये आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे। अच्छा। तो ये छोटा इंट्रोडक्शन तो नहीं है, ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। जी। आपके बचपन के बारे में बताइए मैडम जी, आप कहाँ पले बढ़े? अच्छा, तो बेसिकली मैं सिवनी से हूँ, जिसको शिव की नगरी कहते हैं। और पेंच नेशनल पार्क यहाँ का अट्रैक्शन है, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस सीताफल के लिए है। हम सभी को मालूम है सिवनी सीताफल के लिए। तो मैं यहीं से हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी जो स्कूलिंग है 12th तक मेरा सिवनी से रहा है। इसके बाद मेरी सारा पढ़ाई जॉब बाहर से हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में बताइए, सुबह उठकर आप क्या करते हैं? ओके, मॉर्निंग रिचुअल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, या हम कह लें कि जुम्बा इंस्ट्रक्ट करती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ। तो मेरी फिटनेस मॉर्निंग ऐसे होती है कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करती हूँ। भाई हम सभी को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है उसको कृतज्ञ आपको करना चाहिए, हर चीज़ को थैंक यू बोलना चाहिए, वो मैं करती हूँ। और उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग योगा करती हूँ, देन फिर हम थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। अच्छा। ये मेरा सुबह का रिचुअल है। द सीक्रेट रहस्य करके एक किताब है, उसमें भी इस बारे में बताया गया है कि आप धन्यवाद करें। जो चीज़ आपके पास है उसको आप धन्यवाद करें। आपके माता पिता जी के बारे में बताइए, उनका क्या व्यवसाय है, क्या करते हैं वो? जी, तो मेरे पापा का नाम है श्री महेश कुमार नेमा जी और वो LFA थे, लोकल फंड ऑडिटर। और राइट नाउ वो सिवनी फुटबॉल स्टेडियम के सचिव हैं। सिवनी स्टेडियम को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और हम सभी जानते कि आज हमारा जो सिवनी स्टेडियम है वो इस स्टेडियम जो है सिवनी की शान है। कोई भी आके इसको काफ़ी इसकी तारीफ़ करता है। तो मैंने इनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। मेरे पापा फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं और ट्रेजरर हैं, मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के ट्रेजरर हैं। तो उनसे ही मैंने फ़िट रहना सीखा है। इसीलिए कहते हैं ना कि ब्लड में वो आ जाता है। तो पापा फुटबॉल में हैं और मैं जिम्नास्टिक में हूँ। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो क्योंकि हम लोग शुरू से बाहर रहे तो इतना मुझे नहीं आइडिया था, तो मैंने मम्मी से बहुत सारी चीज़ें खाना बनाना सीखी है।
मैडम जी, आपने पत्रकारिता में अपना कैरियर की शुरुआत कैसे की और आपकी पहली खबर कौन सी थी, इस बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, तो ये काफ़ी मतलब बहुत फ़नी स्टोरी है, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत शौक है। और मुझे रेडियो पे आरजे शिराली के नाम से कम और आरजे मिस बकबक के नाम से जानते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे बोलने का बहुत शौक है। तो बचपन से मुझे बड़ा शौक था कि मैं कुछ टीवी एंकरिंग करूं या न्यूज़ पढूं। तो हमारे घर में शादी के कार्ड आते हैं, सभी के घर में आते हैं जी। तो उसको मैं ऐसा पढ़ती थी जैसे लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। तो मुझे उस समय से बड़ा इंटरेस्ट जागा, और फिर मैंने शुरुआत में मेरा जो ग्रेजुएशन था वो जबलपुर से था। वहाँ एक छोटा सा कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट था, जहाँ से मेरी जो रुचि है वो और बढ़ी, और मैंने इंदौर में इस चीज़ की पत्रकारिता में मैंने मास्टरी करी, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, इंदौर से। अच्छा, आप मैडम जी किस प्रकार की खबरों में रुचि रखती हैं, इस बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, तो बेसिकली हम जो जर्नलिस्ट होते हैं, हमारी सारी खबरें हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम इसमें से चूज़ नहीं कर सकते, बट स्टिल मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कौन सी जगह का खाना कैसा है, घूमना फिरना। बॉलीवुड न्यूज़ में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ, और बेसिकली लाइफस्टाइल में बहुत रुचि रखती हूँ, और आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हेल्थ टिप्स पे मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मेरी जो बीट है उसे हम सॉफ्ट बीट कहेंगे। आप भी एक पत्रकार है, आपको भी मालूम है कि 2 ही बीट चलती हैं, हार्ड बीट और सॉफ्ट बीट। तो मेरा जो शुरू से चीज़ें रही हैं वो मैं सॉफ्ट बीट में रही हूँ। आपने मैडम जी किन किन मीडिया संस्थानों में काम किया, उस बारे में भी कुछ बताइए। जैसे कि आप मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं अलग अलग स्ट्रीम में अपना हाथ आजमाती रहती हूँ। तो मेरी जर्नलिज्म की जर्नी भी कुछ ऐसे ही रही है। तो शुरुआत में मैंने एडवर्टीज़मेंट कंपनी से स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर मैं एक मैगज़ीन में गई, फिर नई दुनिया में मैंने वर्क किया। उसके बाद मैंने IBN 9 न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे एक न्यूज़ मैनेजर और स्क्रिप्ट राइटर, एंकर, वहाँ पे 3-4 रोल मैंने अदा किए। फिर मैंने सोचा कि खुद का कुछ करना चाहिए, और मेरे होम टाउन जो कि सिवनी में एक भी रेडियो नहीं था, तो मैंने सोचा वाई नॉट इंस्टाग्राम में हर उम्र का आदमी अवेलेबल है। तो इसीलिए मैंने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया रेडियो चलाने पे, और जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं। और यस, अभी मैं विनायक न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ वर्क कर रही हूँ एज अ को पार्टनर। बहुत बढ़िया। आपके आइडियल कौन रहे, उस बारे में भी कुछ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे आइडल मेरे नाना जी रहे हैं। मैंने शुरू से उनको बड़ा मेहनत करते हुए देखा है, और उन्होंने मुझे सिखाया है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखें, और मैंने उनसे रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं सबसे ज़्यादा मैंने ये सीखा है। और वो मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया है, बहुत मोटिवेट किया है, पापा ने मोटिवेट किया है, और अभी मेरी शादी हो चुकी है तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट कई बार मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ, यार ये नहीं हो रहा, पर वो एक ऐसे हैं कि नहीं, आपको करना ही है, यू हैव टू डू इट। तो फिलहाल मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर मेरे हस्बैंड हैं, और नाना जी तो आइडल है ही। आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए, क्या क्या हैं आपकी हॉबीज़? क्योंकि मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और मैं कोरियोग्राफी भी करती हूँ, महिला संगीत में लोगों को सिखाती भी हूँ, और सिवनी में ही मैंने बहुत सारे लोगों को फिटनेस मंत्रा भी दिया है। बेसिकली हॉबी मुझे फिट रहना पसंद है, डांस करना पसंद है, और कभी पास टाइम में मुझे गाने सुनना पसंद है। आप खाली टाइम में क्या करती हैं, उस बारे में भी कुछ बताइए। खाली टाइम में मैं पेंटिंग करना पसंद करती हूँ, और कुछ ना कुछ लिखना पसंद करती हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं वो लिखना पसंद करती हूँ। अभी आप मायके आई हैं, सिवनी यानी कि। हाँ। अब यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस बारे में यार, हर लड़की को मायके आके जैसा महसूस होता है एज इट इज़ मुझे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे घर के सामने ही फुटबॉल स्टेडियम है, सिवनी का बहुत फेमस स्टेडियम है। यहाँ पे मैं आती हूँ तो मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक या ओपन जिम में जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो घर का लोकेशन आप देख ही रहे हैं बैकग्राउंड, काफ़ी ग्रीनरी है, तो मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है। जी। सिवनी के आसपास के ऐसे क्षेत्र बताइए जहाँ
दूर दराज से आए लोग घूम सकते हैं, हाँ। खा सकते हैं। बहुत अच्छा हाँ। क्वेश्चन है ये। बहुत सारे लोगों को सिवनी छोटा प्लेस लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं। मेरी भी हुई है। कोई वो लोकेशन देख के कह नहीं सकते कि ये सिवनी की लोकेशन है। बहुत अच्छी जगह है सिवनी। पहली बात तो अगर आप कोई दूर बाहर से आए हैं तो आप लोग पेंच ज़रूर घूमें। आप लोग तोतला डोर घूम सकते हैं, नानी कन्हार घूम सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सिवनी जो नाम है वो शिव की नगरी है, तो शिव जी के भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। ये तो रही घूमने फिरने की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ खाने जा सकते हैं। खाने पीने के मतलब बारे में मैं बताइए। बहुत फूडी हूँ, इसीलिए मैं खाने पे आ गई हूँ। तो अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें तो स्ट्रीट फूड के लिए आप लोग जा सकते हैं दुर्गा चौक। बहुत फेमस चौक है। ये एक मिडिल पार्ट है हमारे मार्केट का, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक चौपाटी मिलेगी। बहुत छोटी सी चौपाटी है। वहाँ पे श्रीनाथ की पाव भाजी वाले भैया बैठते हैं। काफ़ी सालों से बैठ रहे हैं, मतलब इट्स बीइंग 25 ईयर्स, 25 साल हो चुके हैं। उनका टेस्ट बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप आएँ तो श्रीनाथ के पाव भाजी जाके ज़रूर खाएं। साथ में बाहुबली चौक में भी सुभाष फास्ट फूड वाले हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। इंजीनियरिंग दी चाय है, वो भी काफ़ी फेमस है। अगर हम होटल की बात करें तो आनंद होटल है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको खाने पीने का मिल जाएगा। तो सिवनी में आप बहुत सारी जगह घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि सिवनी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और एक रिजॉर्ट में आके रुक सकते हैं। रिजॉर्ट आपको मिलेगा पेंच नेशनल टाइगर के पास। अच्छा मैडम जी, जैसे आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, हाँ, तो हमारे दर्शकों को फिट रहने के कुछ टिप्स दे दीजिए। फिटनेस मंत्र। हाँ जी। तो देखो, मैं तो ये नहीं बोलूँगी बहुत पानी पियो, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत कॉमन सा है कि बस पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिटनेस मंत्र मेरा ये है कि आप कोई भी मौसम हो, वेदर इट इज़ रेनिंग और ये ठंड का सीज़न होगा, आप सुबह उठ के स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। अपनी बॉडी को खिंचाव ज़रूर दें, वॉक ज़रूर करें, और खाना खाने के बाद भी आप वॉक ज़रूर करें, और थोड़ा सा आप योगा ज़रूर करें, और अपना नाश्ता स्किप ना करें। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हम कम खाएंगे और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं। मैडम जी, आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, हाँ, तो अच्छा लिखने की टिप्स बताइए, हम अच्छा कैसे लिख सकते हैं? तो अच्छा लिखने की टिप तो ये है कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। हाँ। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक अच्छा लिसनर एक अच्छा वोकल होता है। जी। तो सबसे पहले सुने, आसपास क्या चल रहा है उसे समझें, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है हमेशा अपने पास एक पेन एक डायरी रखें छोटी सी, और हमेशा उसको आप लिखते रहें। जैसे आपके थॉट आए आप तुरंत उसको अपने उसमें नोट करते रहें, चाहे वो एक फ़नी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं एक इवेंट होस्ट भी हूँ, मतलब मैं एंकरिंग भी करती हूँ। तो अगर जैसे मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ और अगर मेरे पास कुछ आइडिया है, फटाक से मैं अपने दिमाग में उसको नोट कर लूँगी, और तुरंत जाके एक डायरी होती है उसमें मुझे कुछ याद आ जाएगा, यार ये गेम मुझे खिलाना चाहिए, तो मैं उसको नोट कर लूँगी। तो ये है कि आप लिखते रहें और पढ़ते रहें। मैडम जी, एक आरजे की लाइफ कैसे होती है, उस बारे में भी कुछ बताइए। आरजे की जी, आरजे की लाइफ बड़ी फ़नी होती है, और आरजे की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल में भी रहती है, काफ़ी एडवेंचरस होती है, क्योंकि हम लोगों को हर समय कुछ ना कुछ अच्छा सोचना पड़ता है। हाँ। हम लोगों को हमेशा ये सोचना पड़ता है कि आज हमें क्या प्रोग्राम ऐसा करना है कि हमारी जो जनता है वो हमसे कुछ सीख सके। तो हमेशा क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आरजे एंकर के लिए आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका थोड़ा सा हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि हम खाने पीने से तो परहेज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वो कि जो गुनगुना पानी होता है उसका गरारे हम हमेशा करते रहेंगे, तो आपकी जो वोकल कॉर्ड है जो हमारे यहाँ पे होता है वो हमेशा रिपेयर होगा।
अच्छा अच्छा, गुनगुने पानी से। गुनगुने पानी से, उसमें आपको कुछ नहीं, नॉर्मल आप करें और गुनगुने पानी को आप सुबह सुबह पी भी सकते हैं। और आपको गरारे तो हमेशा करना ही है, चाहे कोई सिंगर हो, एक होस्ट हो या फिर एक पत्रकार हो, सबके लिए उसकी आवाज़ ही उसकी ताकत होती है। वैसे बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी। थैंक यू जी मैम, एक आरजे बनने के लिए क्या करना होता है? जैसे बहुत सारे लोग अभी हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, अब उन्हें भी लग रहा होगा कि हमें भी शिराली नेमा जी की तरह आरजे बनना चाहिए, तो उनके लिए भी कुछ टिप्स दीजिए, कैसे बने वो आरजे? जी, तो रेडियो जॉकी बनना बहुत कठिन नहीं है। इट जस्ट कि आपके अंदर वो ज़ील होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि आपको ये करना है। पहले तो इसके कोई कोर्सेज़ नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं। रेडियो जॉकी, डिप्लोमा इन रेडियो जॉकी 6 मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है। बट अगर मेरे हिसाब से अगर आप इसमें मास्टरी करेंगे तो आपको डिप्लोमास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मास कम्युनिकेशन के नाम से इसमें मास्टरी होती है। पत्रकारिता में भी आप मास्टरी कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे आपको भाग में रेडियो जॉकी कैसे बने, पत्रकार कैसे बने, या आप PR एक होता है, आप उसमें कैसे जाएं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पत्रकारिता का कोर्स करने से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके बहुत सारी सिटीज़ में है, इंदौर में आप जा सकते हैं, पूना जा सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे आप जा सकते हैं। मैम, आप एक कॉफ़ी टॉक रेडियो के नाम से आपका एक चैनल चलता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उस बारे में कुछ बताइए। जी, ये काफ़ी टॉक रेडियो एक रेडियो पेज है। मैं ऐसे कहती हूँ कि चलता फिरता रेडियो है, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो नहीं है जो हम सब सुनते हैं, विविध भारती या फिर प्राइवेट रेडियो हम सुनते हैं, रेडियो मिर्ची, ये वैसा नहीं है। ये इंस्टाग्राम पे चलने वाला लाइव रेडियो है। डेली 9 बजे से सुबह 9:01 में और रात में 9:01 में मैं इसमें डेली शो होस्ट करती हूँ। और इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे सिवनी में रेडियो का कोई भी अस्तित्व नहीं था, इनफैक्ट अभी भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ्रीक्वेंसी लाना, उसको ख़रीदना, सबसे परमिशन लेने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने पत्रकारिता कर रखी थी और एक रेडियो चैनल के साथ भी मैंने वर्क किया था। पैंडेमिक के बाद मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब हर इंसान उससे जुड़ सके। तो इंस्टाग्राम हम सभी को मालूम है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है इंस्टाग्राम। तो उस पेज को मैंने यूज़ किया, उसको रेडियो पेज पे बदला, जिसमें मेरे डेली शोज़ आते हैं। यहाँ तक कि मैं हफ्ते में एक बार लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, उन लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर इनको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। मैडम जी, जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। पत्रकारिता में जाने के लिए सबसे पहला तो टिप ये है कि आप पहले अपना मन बनाएं, मूड बनाएं कि आपको इस क्षेत्र में जाना है। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा नहीं है कि हमने कोई कोर्स किया और हम इसमें चले गए। आपको अंदर से वो पैशन होना चाहिए कि हमको क्या पत्रकार बनना है। तो भाई मेरा यही टिप है कि पहले तो मन बनाए। और दूसरा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया, आप पत्रकार नहीं बन सकते। आपको ग्राउंड वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप छोटा सा आप खुद के लिए वर्क कर सकते हैं, छोटा इंटरव्यू जाके ले सकते हैं, फूड ब्लॉग बना सकते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो आप खुद आप बना के इकट्ठा करके रखिए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैडम जी, आप एक टॉक शो होस्ट करती हैं, इसका आइडिया कब, क्यों और कैसे आया, उस बारे में भी कुछ बताइए। टॉक शो होस्ट करने का मेरा आइडिया इसीलिए था क्योंकि सिवनी में बहुत सारे ऐसे लोग थे। बेसिकली पहले मैंने सिवनी के लोगों को लेना चालू किया। हमारे सिवनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है और कुछ लोग कैमरे से भी डरते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इनको मैं अपने शो में बुलाऊंगी और उनके साथ इंटरव्यू तो हो रहा है बट उनको पता नहीं चलेगा कि इंटरव्यू हो रहा है। हम लोग इजी गोइंग बात करेंगे, चिट चैट जैसा बात करेंगे, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो इससे उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और लोग कैमरा कॉन्शियस जो होते हैं वो नहीं होंगे, कैमरे का डर भी खत्म हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने सिवनी से बाहर भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया है। एक बॉलीवुड चाइल्ड एक्ट्रेस है हेरा मिश्रा, आप उसको देख
सकते हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया था, जो आजकल बहुत सारे कहना चाहिए बहुत सारे सीरियल्स में वर्क कर रही हैं। अरे वाह मैडम जी। तो ये है, अगर आप लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी टॉक रेडियो को इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, और आप अजय जी को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका यूट्यूब में बहुत अच्छा पेज है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैडम जी, आपके पति आपके कैरियर में कितने सहायक हैं और वो आपको कैसे प्रेरित करते हैं, इस बारे में भी कुछ बताइए। जी, तो मेरे जो हस्बैंड है, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? मैं हस्बैंड सिर्फ नाम के हैं बाकी वो सिर्फ दोस्त है। और वो जब से मेरी लाइफ में आया है तब से उसने मुझे यही सिखाया है कि आपको मोटिवेट रहना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊँगी, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम पत्रकारों के साथ ऐसा होता है यार, कभी कभी हम सोचते हैं यार हटाओ, छोड़ो। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, और वो मेरे साथ सबसे अच्छी बात तो ये कि वो हर जगह मेरे साथ शूट पे जाते हैं। अभी मेरे साथ वो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो जबलपुर में है। अगर वो यहाँ होते तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते। और जब हम लोग जबलपुर में शूट करते हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एडवर्टीजमेंट शूट करते हैं, तो वो मेरे साथ जाते हैं और प्रॉपर कैमरा होल्ड करते हैं बड़े प्राउड के साथ कि यार मैं कैमरा होल्ड करूँगा, तुम बोलोगी। तो अगर ऐसे लाइफ पार्टनर सबको मिल जाते हैं तो सबकी लाइफ बहुत इजी गोइंग हो जाती है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। मैम, अगर आज आपके अनुसार आज के दिन को आपको जीने का मौका दे दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, उस बारे में बताइए कुछ। मतलब आज मुझे कुछ, आज पूरी आज़ादी आपको, आज का दिन आपको दे दिया जा रहा है। ओके, कि अपने अनुसार आपको आज का दिन को जीना है, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक है मूवी देखने का। मतलब मैं मूवी फ्रीक हूँ। अच्छा। अगर कोई मुझे बोले भाई तुमको दिन में 4 मूवी देखना है, तो मैं बोलूँगी ओके, आई एम गुड टू गो। तो मैं बहुत मूवी देखूंगी। और दूसरा, मुझे कोई बोलेगा कि यार अलग अलग जगह की चीज़ें तुम्हें टेस्ट करना और बताना है। हाँ। कि ये यहाँ का तुम्हें कैसा लगा, मैं वो करूँगी। तो मैं बेसिकली बहुत मूवी देखूँगी और बहुत खाऊँगी। और मुझे, जैसे आप एक बहुत ज़ील के साथ, पैशन के साथ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे ऐसे ही अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेना पसंद है। तीसरा मैं इंटरव्यू लूँगी, तो मैं मूवी देखूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी और इंटरव्यू लूंगी। अच्छा, आपको घूमने का भी बहुत शौक है? घूमना चाहिए। बहुत शौक है मुझे। मतलब एक समय पे मेरा ड्रीम है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आगे ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, कि मैं ट्रैवल जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा। अलग अलग जो सिटी में जाके अलग अलग सिटी को दिखाना चाहती हूँ, और वहाँ की चीज़ों को दिखाना चाहती हूँ, वहाँ का खान पान, रहन सहन, कल्चर दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, वाह मैम। मैम, हमारे जो दर्शक हैं, ये युवा हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, हमेशा अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एतबार रखें। मतलब अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा आप पैशनेट रहें। काम बड़ा छोटा नहीं होता है। और आप पहले मनी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर आप पत्रकार बन रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग से निकालना होगा कि आपको मनी के पीछे नहीं भागना है। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, एक अच्छे आरजे हैं, एंकर हैं, पैसा अपने आप आएगा। तो मैं आज के युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, और अपने उत्साह को कभी कम ना होने दे। कोई कुछ भी बोले, नहीं, हमको अपना काम करना है। न्यू ईयर आने वाला है, और नया साल की सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरजे मिस बकबक की तरफ से और काफ़ी टॉक रेडियो की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा होता है हर साल, बहुत सारे पत्रकार आते हैं और बोलते हैं कि नया साल आने वाला है, आप क्या करेंगे नए साल में, ऐसी कौन सी चीज़ें आप क्या करेंगे। तो भाई मैं तो यही टिप दूंगी। कुछ लोग कहते हैं हम हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएंगे, कुछ कहते हैं इस साल हम हेडफोन लगा के गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। मैं तो भाई मैं ये बोलूँगी कि इस साल आप वो करें जो आप बचपन से करना चाहते थे और आप कर नहीं पाते थे। तो आप अपनी, कोई एक ख्वाहिश होती है, हम सभी की होती है, तो आप अपना मन को ना मारें इस साल। आप अपनी हर इच्छा ज़रूर पूरी करें।
बहुत अच्छा टिप्स दिए मैडम जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अजय मुझे आपके साथ मिलके। मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ टॉक शो किया है और ये दूसरी तीसरी बार ही है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है। और आपने जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे लग ही नहीं रहा था कि आपने इंटरव्यू लिया, ऐसा लग रहा था कि भाई हम चिट चैट कर रहे हैं। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू अजय, थैंक यू। थैंक यू।